बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गवाही वो जो आपका मुखालिफ भी दे, आखिरकार मान लिया गया है कि मैच फिक्स था। बहुत से लोगों का ख्याल होगा कि अभी तो कई साल लगेंगे कि मुखालफिन भी मानेंगे कि जनाब एक एक गवाही जो है वो सामने आने लग जाएगी कि ये मैच सारा फिक्स था। लेकिन इतनी जल्दी गवाहियाँ आएंगी ये शायद किसी ने सोचा नहीं था। खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब खुर्शीद शाह साहब, उन्होंने डॉन न्यूज़ पर बात करते हुए कहा है कि मैच फिक्स था। ये उन्होंने मान लिया है, यानी इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने के लिए, इमरान खान साहब को घर भेजने के लिए सारा मैच फिक्स था। अब इसमें किसने क्या रोल प्ले किया है वो मैं आपको बताता हूं। पहले तो आप ये सुन लीजिए, मैंने इस पर ट्वीट भी किया है कि जी मैच फिक्स था। आपको याद है आसिफ अली जरदारी साहब का एक बयान बड़ा वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि जी अब हमसे कहते हैं हल दो, तो हम कहते हैं पहले इसको निकालो। ख्वाजा आसिफ साहब कह चुके सारी चीज़ 2019 से ही राबते थे जनाब कि इसको निकालना है, उस वक्त से शुरू हो गया था, पहले पंजाब ले लो फिर विफाक ले लो। और अब खुर्शीद शाह साहब ने कह दिया जी मैच फिक्स था। वो सिंध हाउस आपने देख लिया, जिस तरह लोग लाए गए थे और सारा कुछ था। और इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म भी इसके इशारे देते चले जा रहे थे कुछ महीने पहले से ही। और फिर वो जब साइफर वाला मामला आ गया उस पर भी बात करेंगे। सलमान अकरम राजा ने जिस तरह उधेड़ कर रख दिया है सारे इस साइफर के मामले को और इस केस को, और कामरान खान साहब के शो में जो कुछ उन्होंने कहा है वो बहुत अब वायरल हो रहा है, बहुत लोग डिस्कस करें, वो मैं आपके सामने रखूंगा। पहले जनाब सुन लीजिए कि क्या कहा है खुर्शीद शाह साहब ने। वो कहते हैं दुख होता है जब ख्वाजा आसिफ जैसे लोग हकीकत को छुपा रहे हों। हकीकत को छुपाना नहीं चाहिए, मैच फिक्स था, हकीकत को नहीं छुपाना चाहिए। फिक्स्ड मैच तो यह था कि इनको यानी इमरान खान को हटाया जाए। हमने कहा हम आईनी तरीके के अलावा और किसी रास्ते पर नहीं जाएंगे। यानी ये मैच फिक्स था कि इमरान खान निकालना है, तो अपने कहा कि अच्छा अब निकालना ही है तो फिर ऐसा करते हैं कि ये तरीका कर लेते हैं कि सारों को जनाब हमारी तरफ ले आओ और हमारी हुकूमत बना दो। ये तरीका है। फिर वो आपने देखा कि किस तरह से लोग लाए गए, किस तरह वो MQM भी जा रही है, सारे लोग जा रहे हैं। और अब आप ये देखें कि जनाब बात यह है कि जब खुर्शीद शाह साहब ये बात कहने लग गए हैं तो बाकी क्या बचता है। और इसमें अब जैसे जैसे गवाहियां सामने आएंगी तो और लोगों को भी पता लगेगा कि जनाब ये मैच फिक्स किस तरह से हुआ, क्या हुआ। पहले आपने देखा कि जावेद चौधरी साहब अपने कॉलम में लिख चुके कि आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनको ये कहा, बड़ी मीटिंग लंबी रही, उनके घर गए और सारा उन्होंने लिखा कॉलम में कि जी ये इमरान खान की हुकूमत रहती तो बड़े हालात ख़राब होने थे और ये नहीं मामला चल सकता था। और इस तरह यानी इनको ना हटाते, इस तरह के उसको इस पैरा में लिया कि इनको ना हटाते तो बड़ा मामला ख़राब होना था। तो अब आप ये देखिए कि किस तरह से जनाब अब ये गवाही दे रहे हैं खुर्शीद शाह साहब और कहते हैं ख्वाजा आसिफ जैसा आदमी ऐसी बातें करता है तो दुख होता है। ये खुर्शीद शाह साहब की गुफ्तगू है और ये सुनिएगा। इनको हटाया जाए, बात की जाए। आप शुरू यहाँ से होता है कि फिक्स से होने से कि जी फिक्स तो ये था, फिक्स मैच तो था, फिक्स मैच तो जरूर था। इनको हटाया जाए, बात की जाए। अगर हमने कहा कि नहीं आईनी रास्ते के अलावा हम और रास्ते, मैच फिक्स तो ये था कि इनको हटाया जाए, लेकिन हमने कहा आईनी रास्ते के अलावा कोई नहीं था। ये देखिए इनको हटाया जाए, बात की जाए। अगर हमने कहा कि नहीं आईनी रास्ते के अलावा हम और रास्ते पर चल जाएंगे, ख्वाजा साहब के साथ अच्छा आदमी, लेकिन हमने कहा कि आईनी रास्ते के अलावा कोई रास्ता नहीं लेना। और फिर जाहिर है कि लोग जिस तरह साथ साथ मिलाए गए वो आपके सामने है। और सुनिए, ऐसी बातें करता है तो दुख होता है, तकलीफ होती है। क्या होगा ऐसे उनका जब इस किस्म के अच्छे लोग अपनी हकीकत को छुपा रहे हैं। 16 महीने से हमने कहते हैं ख्वाजा आसिफ जैसे लोग अब जब हकीकत को छुपाएंगे तो दुख होता है। अब देखिए 16 महीने पर माफी भी हाथ जोड़कर मांगेंगे। बस हमें माफी दे दो, हमने कौन से करती ये हमें तो मुल्क के लिए, आइन के लिए, हमें माफी दे दो, हाथ जोड़कर कह रहे हैं हमें माफी दे दो। इलेक्शन करवाओ, क्या कौन चाहता है आप लड़ाइयां क्यों करवाते? कहते हैं अब केयरटेकर भी बनवा दिया, अब लड़ाइयां ना करवाओ, बस अब इलेक्शन हो जाए, तारीख दे दो बस। हम तो चाहते हैं। अच्छा ये देखिए, ये डॉन न्यूज़ पर उन्होंने ये बात की है प्रोग्राम में। और अब आप इसी से अंदाज़ा लगाइए, ये दूसरा रुख प्रोग्राम का नाम है और इसमें जनाब ये बात कर रहे हैं खुर्शीद शाह साहब। अब आप खुद इस चीज़ को सुन लीजिए। अब ये फिक्स मैच की गवाहियाँ आने लग गई हैं। इससे पहले आपने देखा कि ये बात होती रही, ख्वाजा आसिफ साहब कहते रहे कि जी 2019 में हमसे राब्ते थे कि जी पहले पंजाब फिर विफाक ले लो और इससे हमारी जान छुड़ाओ। ये बात भी होती रही। मरीम साहबा कहती रहीं
कि जी इससे पहले निकालें, इमरान खान को निकालें, फिर बात होगी। अब मियां नवाज शरीफ साहब का वापस आना, रिलीफ पर रिलीफ मिलना, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे हो गया। ठीक है कि जनाब उनको रिलीफ मिल रहा है अदालत से, लेकिन वो गिरफ्तारी के बगैर कैसे हो रहा है। साक़िब बशीर साहब भी इस पर लिख रहे हैं। ये सब लोग हैरान हो रहे हैं कि ये हो क्या रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। अब एक और खबर ये आई है, आजम खान वादा मुआफ गवाह नहीं बने, FIA प्रोसिक्यूटर शाह खावर की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। रिजवान गलजई सहाफ़ी हैं, इस पर लिखते हैं जी आजम खान एन ऑनरेबल मैन, एक इज्जतदार आदमी है, दोज हू नो हिम वर श्योर ही इज नॉट गोइंग टू बिकम एन अप्रूवर अगेंस्ट इमरान खान, के जो लोग उनको जानते हैं वो यकीन था उनको कि जी इमरान खान के खिलाफ ये वादा मुआफ गवाह नहीं बनेंगे। मोर पावर टू यू सर, आपको और ताकत नसीब हो और आपको हिम्मत और हौसला हो। अच्छा, इसके साथ जनाब अब आ जाइए कि सलमान अकबर राजा साहब ने, ये साइफर वाला जो मामला है ये भी उसी का हिस्सा कहा जाता है कि जी ये बात हुई कि वहाँ पर अमरीकी ओहदेदार की तरफ से कहा गया हमारे सफ़ीर को बुलाकर कि जी इसको निकालो, ये जो अदम एतमाद आ रहा है ये कामयाब होना चाहिए, अगर ये रहा तो फिर इसके नताइज होंगे, अगर इमरान खान को निकाल दिया तो सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और ये हकीकत साबित हो गई, इससे तो कोई डिनाई नहीं करता। पहले होता रहा वो जी ख़त तो मेरे पास है, कई साहब ने कह दिया ख़त मेरे पास है, कुछ ने कहा कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ है ही नहीं, हम सहाफ़त छोड़ देंगे, ये साफ़ियों ने कहा। उसमें नून लीग सारे लोग कह रहे थे ये झूठ है, खुद से घर लिया ये सब। फिर जनाब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, उसमें साबित हुआ, उसमें डिमार्श यानी एहतजाज करने का कहा गया। इसके बाद फिर शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश थी किसी तरह इससे निकला जाए, आते ही उन्होंने ये कहा कि इस पर दोबारा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाते हैं। वो बुलाया गया तो साबित हुआ कि भाई साइफर एक हकीकत है, पाकिस्तान को ये धमकाया गया कि जनाब इसकी हुकूमत निकालें, और इस पर हमने एहतजाज भी किया, वो बात सारी साबित हो गई। शहबाज शरीफ साहब कह चुके कि जनाब ये अगर हमने किया हुआ तो हम इमरान खान का साथ देंगे, ये हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा इल्ज़ाम। और ये देख लीजिए खुर्शीद शाह सब कह रहे हैं मैच तो फिक्स था। अब मैच किस तरह फिक्स था कि इमरान खान ने कौम को बता दिया और वो साइफर पर अब वो मुकदमा भुगत रहे हैं। पता नहीं 17 महीने के बाद शायद ये ख्याल आया कि अच्छा ये केस बनता है, इसको भी बना दिया जाए, इतने अरसे के बाद। अब इस पर कामरान खान साहब ने पूछा कि जी जिस तरह आपकी सारी दरखास्तें जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस ख़त्म करने की, इमरान खान की ज़मानत की, और जिस तरह उसमें कह दिया कि जी ये तो इमरान खान ने गलत इस्तेमाल किया, सारा कुछ है साबित है, इसने गुमा भी दिया, हर चीज़ साबित हो गई है, इसलिए आपकी ज़मानत जो है वो नहीं ली गई, मनसूख कर दी गई दरखास्त और रद्द कर दी गई। तो इस पर सलमान अकबर राजा साहब ने कहा है कि साइफर केस के हवाले से सलमान अकबर राजा साहब ने जो जवाब दिए हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं और उन जवाबात को बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। अच्छा, इसमें जनाब सलमान अकबर राजा साहब ने कहा कि जी एक मज़क्का खेज़ मुकदमा है, और उन्होंने कहा कि जी ये जो FIR है, जिस पर सवाल किया ना जब कामरान खान साहब ने कि जी FIR का निस्फ से ज़्यादा हिस्सा इस इल्ज़ाम पर मुश्तमिल है कि साइफर की डिकोडेड कॉपी वज़ीर आज़म हाउस कई जगह इमरान खान को दी तो इसे गुम कर दिया। जवाब दिया सलमान अकबर राजा ने कि ये कोई जुर्म ही नहीं, इस पर फॉरेन ऑफिस का पूरा जाब्ता मौजूद है जिसमें तस्वुर किया गया कि जिन 4 दफातर में साइफर की डिकोडेड कॉपी भेजी जाती है वहां से कॉपी गुम हो सकती है, और जाब्ता वाज़े करता है कि डिकोडेड कॉपी के गुम होने की सूरत में क्या इक़दाम उठाए जाएंगे। वो कहते हैं कि ये तो कानून कोई जुर्म नहीं अगर इस तरह से कुछ गुम हो जाए, और ये अब पता लगा है, और कहां से गुम हुआ ये भी कोई साबित नहीं होता। फिर जो साइफर है वो रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं है कि कहते हैं जिसका गलत इस्तेमाल किया इमरान खान ने, तो पता चले जाए कि उसके में क्या ऐसा था जिसका गलत इस्तेमाल किया, यानी कोई चीज़ सामने तो आए कि ये उसमें लिखा था लेकिन इमरान खान ने उससे कुछ और कह दिया, कुछ गलत बयान दे दिया, क्या जो कोई इमरान खान ने बातें की उसमें थी या नहीं। फिर वो कहते हैं कि जी हलफ का हिस्सा है वज़ीर आज़म के कि वो जो स्टेट सीक्रेट्स हैं वो नहीं बताएगा, सिवाय इसके कि जो वो समझे कि मुल्क की खातिर या मुल्क के मफाद में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसको बतानी चाहिए। तो ये वज़ीर आज़म के हलफ में है कि मुल्क के मफाद में, तो उसने बताया कि भाई साजिश हो रही थी, एक मुल्क जो है धमका रहा है हमारे मुल्क को, हमारी हुकूमत को, तो ये बात उन्होंने की, तो क्या गलत किया। फिर जनाब ये बात कि उन्होंने कोई क्या सेक्शन 5 का वो समझाते हैं कि साइफर के गुम होने की वजह से इस मुकदमे में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की शिक नंबर 5 का इतलाक हो जाता है। तो जवाब दिया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की शिक नंबर 5 का इतलाक तब होता है जब आपका मुकदमा ये हो कि किसी हुकूमती अफसर ने कौमी सलामती से मुतालिक ऐसी खुफिया दस्तावेजात या मालूमात किसी दुश्मन मुल्क को दी हैं जिनसे दुश्मन मुल्क ने फायदा उठाया। यहां तो ये मुकदमा ही नहीं है कि इमरान खान ने साइफर किसी दुश्मन मुल्क को दिया, यहां तो इमरान खान ने पाकिस्तानी अवाम को बताया कि इसकी सियासी बसीरत के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश रचाई जा रही है। तो ये बड़ा वाज़ेह है। अब जनाब और इसका वो जवाब देते हैं एक में कि जनाब ये आप देखें
कि इसमें कहाँ इमरान खान ने कि जी कोई दुश्मन मुल्क को फ़ायदा पहुंचाया, उसने तो कौम को इत्मीनान में लिया। तो ये इस वक्त बड़ा, ये तकरीबन 9 मिनट का क्लिप है, ये सारा बड़ा वायरल है, ये किस तरह से ये सारा केस जो है सारा बयान करके रख दिया। तो जनाब आप ऐसे आप देखेंगे बाकी लोग भी आएंगे जी हमसे गलती हो गई, और ये 16 महीने जो गुजरे और उसके बाद जो अब केयर टेकर सेटअप गुजरा है, इस सब में आप देखिए कि अब अदालत में भी मामला हैं कि अभी तक नून लीग की दौर में, पीडीएम के दौर में लगाए गए अफसर अभी तक क्यों चल रहे हैं, ये मामला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। फिर एक और ख़बर ये आ गई है कि जमात इस्लामी कल एहतजाज करना चाह रही थी फ़लस्तीन के हक़ में अमरीकी एम्बेसी की तरफ जाकर, तो वहाँ पर उनको गिरफ़्तार कर लिया गया उनके लोगों को, और सारे इंतज़ामात पुलिस ने इधर उधर कर दिए हैं, ये ख़बरें भी आ रही हैं। इसके साथ साथ ये भी है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जिस तरह से लोगों को ला रही है, वो वीडियो बन रही है कि मजदूर लाए जा रहे हैं, ये मामला भी साथ साथ चल रहे हैं। तो मकसद कहने का ये है कि जब ये आप साजिश से या मैच फिक्स करके किसी को निकालेंगे इस तरह से, तो जनाब फिर हालात नहीं संभलेंगे, और जितना अरसा मर्जी आप इस तरह से मामला चलाने की कोशिश कर लें, हालात और ज़्यादा ख़राब होंगे। सुहेल बड़ाइच साहब ने अभी कह दिया कि जी मियाँ नवाज शरीफ साहब की कबूलियत और इमरान खान साहब की मकबूलियत में बड़ा सख्त मुकाबला है, कि अब ये फैसला तो हो चुका है नवाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म लगाने का, लेकिन अब मसला यह है कि उनके पास कबूलियत तो है, मकबूलियत नहीं है। कोई बिल्कुल इस वक्त वोट डालने की तरफ नहीं जा रहा नवाज शरीफ साहब को। उनके अपने जो लोग थे वो भी अब उनका साथ नहीं, जो अपने वोटर्स थे, और इमरान खान का वोट बैंक तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया ना, लेकिन उनका अपना वोटर जो है वो भी कम होता चला जा रहा है। तो अब ये किस तरह से मामला को आगे चलाएंगे, कितना मैच फिक्स करके आप आगे चीज़ों को ले जा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है, और कर भी लेंगे तो फिर गवाहियाँ आ जाएंगी और फिर भी मामला नहीं चल सकेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।